क्लास 10th में पढ़ने वाले सभी छात्रों का एक बार फिर स्वागत है गणित दर्पण चैनल पे। और हम पढ़ रहे थे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का जो बेसिक वाला वीडियो आपने जरूर देखा होगा, उसके अंदर हमने देखा था कि समांतर श्रेणी की परिभाषा क्या है, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या है और समांतर श्रेणी कितने प्रकार की होती है। तो वो आपने अच्छे ढंग से समझ लिया होगा। आगे हम देखते हैं समांतर श्रेणी की जो प्रश्नावली है, फर्स्ट 5.1। इसका जो पहला प्रश्न दे रखा है, ये सभी प्रश्न बेसिक है, सिर्फ इसके अंदर आपको यही पूछा है कि जो स्थिति दे रखी है वो ये स्थिति जांच करना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं। तो निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। देखिए, एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये मैंने पहले ही आपको बताया था। एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी, ठीक है। ये इंग्लिश में आपको एपी एपी जहां भी दिखता है, इसका मतलब है समांतर श्रेणी। अब जो पहला प्रश्न है, फर्स्ट इसकी जांच करते हैं कि क्या ये एपी है। तो लेता हूं मैं यहाँ पे इसको नेक्स्ट पेज पे, ये प्रश्न ले लिया मैंने। अब इसकी जांच करते हैं कि एपी है या नहीं। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा बेसिक वापस रिपीट कर लेता हूँ कि एपी का मतलब क्या होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए जैसे लिखा मैंने 5, फिर लिखा मैंने 10, फिर 15, फिर लिखा 20 और डैश डैश डैश, इस ढंग से आगे बढ़ती रहेगी। तो ये एक एपी है। अब एपी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे यदि मैं दूसरे पद में से प्रथम पद को घटाऊं तो मुझे समान अंतर नजर आएगा। यानी कि दूसरे में से प्रथम को घटाऊं और तीसरे में से दूसरे को घटाओ। देखिए 10 में से 5 घटाया, यानी दूसरे में से मैंने प्रथम को घटाया तो मेरे पास कितना आया, 5। फिर मैं तीसरे में से दूसरे पद को घटाता हूँ, यानी 15 माइनस 10 करता हूँ तो भी क्या आया मेरे पास, 5। फिर आप और देख लेते हैं, चौथे पद में से यानी 20 में से मैं तीसरे पद को घटाता हूँ तो कितना आ जाएगा, 5। आप क्या देख रहे हैं कि प्रत्येक स्थिति में जो अंतर है वो समान आ रहा है, 5 5 5, यानी अंतर है वो समान अंतर है, तो इसीलिए इसको कहते हैं समांतर श्रेणी, राइट। अब यहाँ पे पहले पद को हमेशा A1 से प्रेजेंट करते हैं, दूसरे पद को A2 से, तीसरे पद को A3 से और चौथे पद को A4 से। ये मैंने आपको जो व्यापक रूप है वो बताया था कि व्यापक रूप क्या होता है, A प्लस डी, ए प्लस 2D, इस ढंग से व्यापक रूप लिखते हैं समांतर श्रेणी का। और इसी को A1 कहते हैं और इसी को A2 कहते हैं, इसी को A3 कहते हैं। इस ढंग से आगे बढ़ती रहेगी अनंत तक, ठीक है। तो ये तो हुआ समांतर श्रेणी का जो बेसिक। अब यहाँ पे इस स्थिति को देखते हैं कि ये समांतर श्रेणी का जो नियम है वो लागू होता है यहाँ पे या नहीं, यानी अंतर है वो समान आएगा तो कहेंगे कि समांतर श्रेणी है, अन्यथा नहीं। देख रहे थे यहाँ पे, पढ़ता हूं मैं इसको। देखिए क्या दे रखा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, ये आपको जांच करना है कि टैक्सी का किराया है वो समांतर श्रेणी है या नहीं। क्या बोला है, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया है वो 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपए किराया है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि माना कि टैक्सी के जो nवें किलोमीटर का किराया है वो an से व्यक्त किया जाता है, तो हम इस स्थिति को A1 A2 A3 से प्रेजेंट कर पाएंगे। तो यहाँ लिख लेता हूं, माना कि टैक्सी माना कि टैक्सी के nवें किलोमीटर, टैक्सी के nवें किलोमीटर का जो किराया है का किराया an से व्यक्त किया जाता है, an से व्यक्त किया जाता है। तो प्रश्नानुसार हम लिखेंगे, सबसे पहले A1 यानी पहला किलोमीटर हो गया। अब A1 इसने बोला है कि जो प्रथम किलोमीटर है उसका किराया कितना रुपए है, 15। तो यहाँ पे A1 है वो कितना आ जाएगा, 15 रुपए। A2 है वो क्या आ जाएगा, A2 का मतलब क्या हुआ, दूसरा किलोमीटर। तो देखिए प्रथम किलोमीटर उसका 15 रुपए लगा सबसे पहले, जैसे आप बैठ गए और 15 किलोमीटर, 1 किलोमीटर चले तो आपके कितने रुपए लगे, 15। फिर दूसरे किलोमीटर 2 किलोमीटर चले यानी 15 तो लगेगा ही, प्लस 8 रुपए और लगेंगे, क्योंकि इसने क्या बोला है, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया है वो कितना लगेगा, 8। तो 8 रुपए और जुड़ जाएंगे आपके। यदि आप 2 किलोमीटर चले हैं तो टोटल आपके कितने पैसे लगेंगे, 15 और 8 कितने हो गए, 23, यानी 23 रुपए आपको देना पड़ेगा। इसी प्रकार और चले, जैसे 3 किलोमीटर आपको जाना है
तो 3 किलोमीटर 23 रुपए, 2 किलोमीटर तक हो गए, तो इस 23 के अंदर 8 रुपए और जुड़ जाएंगे, यानी 23 + 8 होंगे, यानी कि हो गए आपके 31, यानी 31 रुपए देने पड़ेंगे यदि आपको 3 किलोमीटर तक चलना है, राइट। तो इस ढंग से आपके A1 A2 A3 आप लिख सकते हैं पहला किलोमीटर। ये दूसरा किलोमीटर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर भी जोड़ के ही बता देता हूँ, 15 + 8, तो लिख लेते हैं 15 और 8 मिलके कितने हो गए, 23, ठीक है। अब जैसे और चलना है तीसरा किलोमीटर, तो A3 को से प्रेजेंट करता हूँ इसको मैं, 23 के अंदर और जुड़ जाएगा क्या, 8 रुपए, तो ये हो जाएगा अपने पास कितना, 31। प्रथम किलोमीटर का लिख दिया, दूसरे किलोमीटर का लिख दिया और तीसरे किलोमीटर का किराया हमने लिख दिया। इस ढंग से आप आगे से आगे अनंत तक लिख सकते हैं, A4 A5 A6, परंतु हमें सिर्फ सारवंतर देखना है, तो 3 पद है वो काफी है हमारे लिए। अब हम चेक करते हैं कि ये AP का रूप है या नहीं। अब हम देखते हैं A2 - A1 करके देख लेता हूं, और एक मैं देखूंगा A3 - A2 करके, यानी कि दूसरे पद में से प्रथम को घटाऊंगा और तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा के देख लेता हूं, यदि सार्वंतर समान आता है तो कहेंगे कि ये AP है। तो यहाँ पे देखते हैं A2 कितना है मेरे पास, 23, तो यहाँ लिख लेता हूँ 23। A1 कितना है, A1 है वो 15 है, तो यहाँ लिख दिया 15, लेस करो, 23 में से 15 को घटाया तो कितना आया मेरे पास, 8। इसी प्रकार A3 - A2, यानी A3 कितना है मेरे पास, 31, और इस 31 में से A2 है वो घटा दो, A2 कितना है, 23, 23 को घटा दो, 31 में से 23 को घटाया तो क्या आया मेरे पास, 8, यानी कि आपको नजर आ रहा है 8 और 8 सार्व अंतर है वो समान है, अंतर है वो समान नजर आ रहा है, इसलिए कहेंगे कि दी गई स्थिति AP के रूप की है। लिखेंगे यहाँ यहाँ A3 - A2 बराबर है किसके, A2 - A1 के, यानी जो A3 - A2 मैंने निकाला 8 आया, ये बराबर है A2 - A1 जो कि 8 है, ये 8 और 8 बराबर है, यानी कि कह सकते हैं कि अतः दी गई स्थिति, जो भी प्रश्न में ये स्थिति दे रखी है वो AP के रूप की है, अतः दी गई स्थिति AP के रूप की है। यही आपको जांच करना था कि जो स्थिति ये है प्रश्न में समस्या दे रखी है वो AP है या नहीं। तो हमने देख लिया कि सार्वंतर समान आया, इसका मतलब ये AP